देख भाई, अगर तू किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहता है अच्छी रैंक से, तो टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है और फिर मॉक टेस्ट दे के जम के प्रैक्टिस करनी है और फिर तेरा काम बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही फंस जाती है भाई, बैकलॉग के ट्रैप में हम फंस जाते हैं। पुराने बहुत सारे लेक्चर्स हमारे मिस हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से, कभी हमारी मक्कारी की वजह से, कभी किसी और अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से। लेकिन इस ट्रैप की वजह से हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और जिस वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप में फंस जाते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे। एक्शन हम ले नहीं पाते, वीडियोस बहुत सारे देखते रहते हैं लेकिन हमें परमानेंट सोल्यूशन मिलता नहीं है। हम ईजी सोल्यूशन चाहते हैं कि 7 दिन में कवर हो जाए, 10 दिन में कवर हो जाए, लेकिन हम वीडियोस पे वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन असल में ट्रैप में फंसे रहते हैं। तो आज भाई मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं ऐसे 3 वैदिक मेथड जिसकी हेल्प से बैकलॉग का पहाड़ हमें खत्म करना है, वो भी एज सुन एज पॉसिबल। चलिए सीधा सबसे पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले हमें यह समझना है कि ओवरऑल बैकलॉग की 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। पहला पर्टिकुलर पार्ट होता है थ्योरेटिकल पार्ट, यानी कोई चैप्टर है वो हम कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन से चाहे ऑफलाइन से। तो ये चैप्टर की थ्योरी जब तक समझ में नहीं आएगी, इलस्ट्रेशन जब तक नहीं करोगे, तब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट के लेवल के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो एक पार्ट है प्रैक्टिस का, एक पार्ट है थ्योरी का। अब इस दोनों को कैसे डील करना है, इसमें हम 3 प्रिंसिपल्स का यूज करने वाले। भाई पहला प्रिंसिपल देख लेते हैं। वैदिक प्रिंसिपल नंबर 1 जो है ये है तपस्या। तपस्या नाम से ही आपको समझ में आ रहा है भैया ये तप है। अगर आप सोचते हो कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे और बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में मचा भी दोगे, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। जो पहले तूने पाप किए हैं या जो गलतियां किसी वजह से हो गई उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी उसको कंपनसेट हमें करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ेंगे, हमें दोनों काम करने होंगे। हमें ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्लस हमें स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर दोनों काम हम करेंगे, यानी अगर हम तपस्या भी करेंगे, ज्यादा मेहनत भी करेंगे और क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। हम 1 महीने में अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। तो भाई आगे बढ़ने से पहले ये बता दे कि तू तैयार है ना मचाने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए, तपस्या करने के लिए ना? तो फुल जोश में लाइक कर खुद के लिए एंड कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज करके बता कि तेरा टारगेट क्या है। तो भाई देख, एक्शनेबल टिप्स पे आ जाते हैं। डेली तेरे को 2 से 3 घंटे बैकलॉग कवर करने में जरूर देने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए तुझे एक पावरफुल रूटीन चाहिए। बस ध्यान रखना, ओवर प्लान नहीं करना है। स्लीप रूटीन सही रखना है, रात को 11 बजे सो जाना है, सुबह 5 या 6 बजे मैक्सिमम तेरे को उठ जाना है। दिन भर अपनी एनर्जी को हाई मेंटेन रखने का तरीका भी मैं तुझे बताने वाला हूं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन से चैप्टर्स तू प्रायोरिटाइज कर रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स जो करंटली चल रहे होते हैं वो हमें समझ में इसलिए नहीं आ रहे होते हैं कि भाई पहले कोई पर्टिकुलर चैप्टर था जिसपे इसकी डिपेंडेंसी थी, तो भाई उसको सबसे पहले कंप्लीट कर, यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई कर मस्ट डू चैप्टर्स। कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो तेरी करंट स्टडीज को हैम्पर कर रहे हैं, जिनकी वजह से करंट तेरा बैकलॉग और बढ़ता जा रहा है। तो उन चैप्टर्स को, उन कंसेप्ट्स को सबसे पहले कवर करना है। देख भाई, कुछ भी करना, लेकिन डेली तेरे को 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए कुछ भी करके निकालने हैं और जिसके अंदर 2 से 3 घंटे बैकलॉग कवर करने के लिए तुझे निकालने ही होंगे। अब तेरा बैकलॉग जितना ज्यादा है उतने ही ज्यादा घंटे तुझे बैकलॉग कवर करने के लिए लगाने होंगे। लेकिन एक पॉजिटिव बात तेरे को मैं बताता हूं, बैकलॉग के साथ साथ तेरा रिवीजन भी हो रहा है, पुराने चैप्टर्स भी तेरे एक एक करके कवर हो रहे हैं। और जैसे ही तेरे मस्ट डू चैप्टर्स हो जाएंगे ना, तो मस्ट डू चैप्टर्स करने के बाद तेरे को करंट बैकलॉग तेरा इंक्रीज नहीं होगा, करंट चैप्टर समझ में आएंगे, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा। और जैसे ही तेरे एक्शंस के साथ तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, तू अनस्टॉपेबल हो जाएगा। अब देखते हैं वैदिक प्रिंसिपल नंबर 2, ये है ब्रह्मचर्य एंड मेडिटेशन। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। देखो, सभी जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेलिबेसी से नहीं है। इसका मतलब ओवरऑल हमारी एनर्जीज जो है वो सही डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट करके लगानी है, चैनलाइज करनी है, जिससे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं भाई, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और जिंदगी का कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य के पालन के लिए इंद्रिय निग्रह जरूरी है, यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस जरूरी है। और कंट्रोल ऑफ सेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई अपनी डाइट को कंट्रोल करना। आप सभी हमेशा ये बात सुनते हैं ना, जैसा आपका अन्न होता है, जैसी आपकी डाइट होती है, वैसा ही आपका माइंड चलता है। अगर आपकी फूड हैबिट्स में बहुत तमस है, रजस है, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो नेचुरली आपकी बॉडी जो है ना उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपका माइंड हमेशा क्या रहेगा, अनईजी रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाएगी। इसलिए भैया जितना हो सके अपने फूड को सात्विक बनाएं। जितना सात्विक डाइट आपकी रहेगी उतना ही माइंड, आपकी मेमोरी पावर उतनी ही बेटर होगी। अब देखो, ब्रह्मचर्य का पालन आप तभी कर पाओगे जब आपका सत्संग हो पाएगा, नहीं तो कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इंद्रिय निग्रह पॉसिबल है ही नहीं। अब सत्संग का मतलब सिर्फ गुरुजी के प्रवचन सुनने की बात यहाँ पे नहीं कर रहे
रहे। सत्संग का मतलब ये है कि भाई आपका जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, जिन भी लोगों से बात करते हो, अगर वो नेगेटिव है, अगर आपकी लाइफ में वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है, किसी भी तरह की या सेंसुअल कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, तो भैया आप गिर जाओगे, आपका पतन हो जाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा और फिर कितनी वीडियोस देख लो कुछ भी पालन नहीं हो पाएगा। भाई देखिए, एक बात का ध्यान तेरे को जरूर रखना है, अब 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किताबी कीड़ा बन जाना है। जब तू 1 घंटा डेली फिजिकल फिटनेस पे देगा, एक्सरसाइज करेगा, नेचर में टाइम स्पेंड करेगा, तेरा माइंड जो है ना वो बेटर फंक्शन करेगा, तेरी मेमोरी पावर जो है पहले से एनहेंस हो जाएगी। इसलिए कम से कम 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी तो यार जरूर कर लेना। देख, अब बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में, ध्यान की अवस्था के बारे में। आप सभी जानते हैं यार, ध्यान की अवस्था जब आती है ना, उस समय हमारा माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, और शांत माइंड जो होता है ना वो सुपर पावर होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो हायर एनर्जी को, हायर सेल्फ से उस समय कनेक्ट हो जाता है, और हायर सेल्फ से यानी गॉड से जब वो कनेक्ट हो जाता है तो उसके अंदर सुपर पावर आ जाती है, और फिर वो जिंदगी में ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी की बहार आ जाती है। अब ये ध्यान की अवस्था आना इतना आसान नहीं होता, मन का शांत होना, ऑलमोस्ट निर्विचार होना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए जो इससे पहले सारी बातें बताई गई हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। पहले इंद्रिय निग्रह होगा, पहले कंट्रोल ऑफ सेंसेस होगा। सेंसेस पे कंट्रोल होने से मन हमारा स्लेव बनना शुरू होगा। मन जैसे जैसे स्लेव बनेगा वैसे ही हमारी बुद्धि भी हमारे कंट्रोल में हो जाएगी, और बुद्धि में जैसे ही विवेक पैदा होगा ना, जैसे ही कंट्रोल आएगा ना, तो हमारा काम बन जाएगा। मेडिटेशन की स्टेट में पहुंचने के और भी कई तरीके होते हैं, जैसे ब्रेथ का माइंड से बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। सांस अगर हमारी शैलो है, उतनी डीप नहीं है, तो ऐसे केस में माइंड ऑटोमेटिकली ही रेस्टलेस होता है। लेकिन यहीं पे अगर हमारी ब्रेथ जो है वो डीप है, वो शांत है, तो ऐसे केस में हमारी ब्रीदिंग अगर रिदमिक आती है, अच्छी होती है, तो ऐसे केस में माइंड ऑटोमेटिकली हमारा शांत हो जाता है, कंट्रोल में हो जाता है। इसलिए कई सारी क्रिया होती हैं, जैसे कि सुदर्शन क्रिया है, उसके अलावा भी क्रियाज होती हैं जो ब्रीदिंग के पैटर्न का, रिदम का यूज करती हैं, और माइंड उससे हमारा शांत हो जाता है। उसके अलावा नाम जप के बारे में तो आपने हमेशा ही सुना होगा। नाम जप अगर आप करते हो 20 मिनट्स 30 मिनट्स, तो उससे भी मन हमारे कंट्रोल में आता है, मन बहुत ही शांत होता जाता है। और मन शांत जब होता है ना कंप्लीटली, तब जाके ध्यान की अवस्था आती है, और हमारा माइंड जो होता है वो सुपर पावर बन जाता है। मैं जानता हूं अब तो अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन वैदिक प्रिंसिपल नंबर 3 तेरे को और आगे बढ़ाएगा। बैकलॉग को क्लियर करने का ये फास्टेस्ट तरीका होता है। ये प्रिंसिपल है स्वाध्याय एंड अध्यापन। स्वाध्याय का मतलब ये है कि तेरे को सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। अगर तू लगातार सिर्फ लेक्चर्स देखता रहेगा, तेरा काम नहीं बनेगा। प्लस यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन बहुत पावरफुल होता है। भाई सबसे पहले बैकलॉग के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर हम सोचते हैं कि हम ये मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लें, शीट भी कंप्लीट कर लें, जो भी हमें मटेरियल दिया है, बुक्स भी दी हैं, सब कर लें। भाई सब कुछ करने की कोशिश करेगा ना, तो कुछ भी तेरे हाथ में नहीं आएगा, और बैकलॉग कभी भी कवर नहीं होगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रख कि एग्जाम स्पेसिफिक फोकस कर। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख, पेपर्स देख, किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस तेरा सारा प्रैक्टिस पे फोकस होना चाहिए। यू शुड फोकस मेनली ऑन द प्रैक्टिस, और ताकि तेरे से ये सवाल बन जाए, बस तेरे को उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। तो अगर तू इस पर्टिकुलर बात पे फोकस करेगा तो तेरा बैकलॉग फास्टेस्ट वे में कवर हो सकता है। इसी में बड़ी अच्छी टेक्निक है अध्यापन, यानी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिव टीचिंग करनी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैकलॉग कवर कर रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर से, ऑफलाइन लेक्चर से, जैसे भी आप कवर कर रहे हो, करते करते समझ में आती है चीजें। लेकिन समझ में आने के बाद जब घर में आप सवाल सॉल्व करते हो ना, तो उस समय भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करने होते हैं। अब उस समय पे अगर आप खुद को समझाते हो ना, बार बार खुद का ही अध्यापन करते हो, खुद को स्टूडेंट मान के खुद को समझाते हो ना, तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, आप करके देखना, खुद को समझा के देखना। और एक बात हमेशा कही जाती है, इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन समथिंग इन अ सिंपल वे, इट मींस यू अंडरस्टैंड इट इनफ। अब देखिए, सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन अगर जो भी कर रहा है, बैकलॉग क्लियर कर रहा है, नए चैप्टर कर रहा है, अगर तेरे को याद नहीं रहा तो कैसे काम चलेगा? तो उसके लिए भाई कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी माइंड में जो फोल्डर्स बने हुए ना, बहुत सारे डेटा मेमोरी कार्ड के अंदर जो पूरे फोल्डर्स बने हुए ना, उन फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेंटल मैपिंग या शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत हेल्पफुल होता है। तो जब भी तेरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाए, उसकी समरी जरूर बना लेना। उसकी समरी जब बना लेगा ना, तो ऐसे केस में वो स्नैपशॉट जो होता है ना किसी भी चैप्टर का, वो बहुत हेल्प करता है। तो कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर है, उसके की पॉइंट या की फॉर्मूला उस समरी के अंदर तो लिख सकता है। तो जब जब मौका मिलेगा तेरे को, तो रिवीजन कर लेना। उन की पॉइंट्स का रिवीजन करते ही तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। याद रखना, सिर्फ बैकलॉग कवर करने से भी काम नहीं होगा, और सिर्फ करंट चैप्टर्स कवर करने से काम नहीं होगा। मेन गेम है प्रैक्टिस का, और पुरानी चीजें रिटेन रखने का। पुरानी चीजें रिटेन कंसोलिडेशन से रहती हैं। प्लस रिवीजन का फास्टेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस में सिर्फ थ्योरी पे फंसे रहते हैं तो हमारा काम नहीं बनता। तो भाई जितने ज्यादा सवाल तू कर सकता है, उतने ज्यादा सवाल करना। सो गाइज, अगर तुम इन तीनों प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो ना अपनी लाइफ में, तो तुम्हारा गेम 1 महीने में चेंज हो जाने वाला है, और तुम अपना बेस्ट वर्जन बन के उभरोगे। मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। सभी को राधे राधे। लव यू ऑल।